नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। किसान खेत में बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, हाड़ तोड़ मेहनत करता है, तब वह अनाज पैदा करता है जिससे उसका और देश का पेट भरता है। इसी तरह से मजदूर जब काम करता है, हाड़ तोड़ मेहनत करता है, तो उसे 2 पैसे मिलते हैं जिससे वह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता है, यानी 2 जून की रोटी खाता है। लेकिन जब मजदूर की मजदूरी पर ग्रहण लग जाए तो वह दुखी होगा, हताश होगा और ईश्वर से यही प्रार्थना करेगा, हे ईश्वर ऐसे कष्टकारी जीवन से मुक्ति दे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यानी यूं कहें कि एक सनातन सरकार है। और सनातन सरकार का मतलब यानी आशय यह होता है कि सभी के हितों का ध्यान रखा जाए, सभी के हितों की रक्षा की जाए। चाहे उद्योगपति हो, अगर उद्योगपति की रक्षा नहीं होगी तो उसका उद्योग नहीं चलेगा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उद्योगपतियों का ही हित रखा जाएगा ध्यान में, तो मजदूर भूखों मरने लगेगा। और मजदूर का ध्यान रखना इसलिए भी आवश्यक है कि उसके बिना देश नहीं चल सकता है, समाज नहीं चल सकता है और कोई व्यवस्था नहीं चल सकती है। समाजवादी लोहिया कहते थे कि मजदूर को मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। कि मजदूर हाड़ तोड़ मेहनत करता है तो उसकी एक उम्मीद होती है कि उसे मजदूरी मिलेगी जिससे वह अपने परिवार का, अपनी बीवी बच्चों का पालन पोषण करेगा और वह एक खुशहाल जिंदगी जिएगा। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने मजदूरों के हित बलिदान कर दिए, वह बेहद कष्टकारक है, कष्टदायक है श्रमिकों के लिए, खास तौर से उन मजदूरों के लिए जो दिन भर हाड़ कपाते हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं और उनको मजदूरी भी समय से नहीं मिलती है। कोयला खदान के श्रमिकों ने, कोयला खदान के मजदूरों ने अपनी दास्तां कुछ यूँ सुनाई कि आप खुद सहज अनुमान लगा लेंगे कि उनकी आर्थिक सुरक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनका सुख चैन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से छीना है। राहुल गांधी उनके बीच गए, कोयला खदान श्रमिकों के बीच में राहुल गांधी गए और उनसे बात की, उनका दुख दर्द साझा किया। श्रमिकों ने, यानी कोयला खदान के श्रमिकों का जो कहना है कि किस तरह से अडानी अंबानी की जेब भरने के लिए मजदूरों के हितों को बलिदान कर दिया गया, यह एक शर्मनाक है। मजदूरों को अब कोई अधिकार नहीं है, वह हड़ताल नहीं कर सकते हैं। उनकी अगर अपनी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई पीड़ा है तो उसको लेकर वह हड़ताल नहीं कर सकते, यानी स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। लेबर कोर्ट आसानी से नहीं जा सकते हैं और उनको बिना कोई नोटिस दिए नौकरी से कभी भी निकाला जा सकता है। हालात कुछ यूं बने कि कोयला खदान के श्रमिक बंधुआ मजदूरों की स्थिति में आ गए। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि जैसा कि 2 साल 300 साल पहले, यानी 200 साल 300 साल पहले जो प्रथा थी वह पुनः वापस आ गई है। राहुल गांधी और कोयला खदान श्रमिकों के बीच जो बातचीत हुई, आप भी सुनिए। श्रमिक क्या कहते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। नमस्कार। We are 42,000 people are working in Singareni area, and after Modi government came into the power, he is doing like all 44 labor laws into 4 codes, and he is doing privatization of all PSUs. You want to cancel all 4 labor codes? So you are going from being
लेबरर्स टू बॉन्डेड लेबरर्स, दे आर मेकिंग यू लाइक बॉन्डेड लेबर। जो पहले हुआ करता था 200-300 साल पहले, वो ही आपको बना रहे हैं फिर से। तो इसके जो 4 पॉइंट्स हैं ये क्या है? We cannot do strike. यू कैन नॉट डू स्ट्राइक। सेकंड पॉइंट, There is no job security. They can remove immediately without any notice period or something like that. थर्ड, Extending working hours to 12 hours. ओके, एंड फोर्थ, There is no social security for all workers. पहले जो है ना 1,10,000 आदमी है, अभी 40,000। 40,000। लेकिन 40,000 नहीं है सर, अभी भी 1,10,000 है, लेकिन परमानेंट कर्मचारी नहीं है सर। अभी एक बात है सर, इसमें क्या है, जो इंडस्ट्री चलाने के लिए जितना भी जो व्हीकल्स है और जितना भी जो इक्विपमेंट्स है, डीजल पेट्रोल जो भी है, किसी में भी कम नहीं है सर। लेकिन लेबर जो है ना बहुत सस्ता में कर देते हैं। ये लेबर का जो पैसा है बड़ा आदमी ले रहा है, तो बड़ा जो अंबानी है, अदानी है, जो इन लोग जो है ना वो अपना पेट बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ ये जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं ये आप इसको रोकना चाहते हैं? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. yes, हाँ, sir. sir. आप करते क्या हो? मैं टेक्नीशियन सर, मैं फिटर हूँ। फिटर है। फिटर हूँ, मैं वो सिर्फ यही महीने में काम करता हूँ। अच्छा, और आप? अंडरग्राउंड में काम करते हैं। और प्रोडक्शन जो रहता है ना सर, वो E&M काम करते हैं। लाइक जो भी सामान है वो शिफ्ट करना है, हम लोग करते हैं। मतलब गाड़ी मशीनरी के काम साथ करना है वो करना है। कांग्रेस गवर्नमेंट था जब एग्जाम्पशन था, अभी बीजेपी गवर्नमेंट आए, एक पैसा भी एग्जाम्पशन नहीं है। हम एक अंडरग्राउंड बार भी बजट नहीं सर, इंदिरा गांधी जी जो है ना, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट बनाया सर, नेशनलाइजेशन है। इससे जो है ना हम लोग जो है ना ये अंडरटेकिंग गवर्नमेंट में आ गए, तो हमारा सैलरी जो इंक्रीमेंट बढ़ गया। हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं उसमें हम प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते। कोयला खदान श्रमिकों के दर्द को आपने सुना और उनका दर्द यह बयां करता है कि भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार श्रमिकों के हित में क्या क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है और श्रमिकों के हित को कितना ध्यान में रखती है। सरकार भले ही कुछ भी तय करती हो, लेकिन जैसा कि मजदूरों ने, कोयला खदान के श्रमिकों ने अपने इस बातचीत में जाहिर किया, बयां किया कि उनको 12 घंटे मजदूरी करनी होती है और 12 घंटे के एवज में उनको वह मिलता है जिसमें ना जॉब सिक्योरिटी है, ना भविष्य है, ना उनके सामने कोई सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी है। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कोयला खदानों पर किस तरह से एक उद्योगपति, जैसा कि श्रमिकों ने खुद कहा कि अडानी और अंबानी को दे दिया, और अब वह किस हाल में है यह उन्होंने खुद बताया, यानी श्रमिकों ने खुद बयां किया कि अब वह किस हाल में है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।